हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो ईजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो का, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी भेड़ पर नियंत्रण, सी दुग्ध विकास से, डी फसल उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपका होगा दुग्ध विकास से संबंधित, सी उत्तर होगा इसका। विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1948, बी 1946, सी 1958, डी 1975। तो विश्व खाद्य कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 को, बी उत्तर होगा इसका। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी कृषि, सी फिल्म, डी कला। बोरलाग जो पुरस्कार होता है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है आपका, बी उत्तर होगा इसका। भारत की मुख्य खाद्य फसल है? ए चावल, बी मक्का, सी गन्ना, डी गेहूँ। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है, ए उत्तर होगा इसका। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ए मेंडल, बी थियोफ्रेस्टस, सी लुई पाश्चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस है, बी उत्तर होगा इसका। एग्रीकल्चर शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों एगर व कल्टुरा से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों एगर व कल्टुरा से मिलकर बना है। ए ग्रीक, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी अरबी। तो ये आपका लैटिन शब्द से मिलकर बना है, सी उत्तर होगा इसका। एग्रीकल्चर शब्द है वो आपके दो भाषा से सब मिलकर बना, एगर व कल्टुरा से। तो ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है। जिसमें कल्चर आता है वो सभी लैटिन अक्षर भाषा के शब्द होते हैं, लैटिन से मिलकर बने होते हैं। ज़्यादातर 80% आपके जो आएंगे वो कल्चर सिमिलरिटी में आएगा, वो उसमें आपके लैटिन ही होंगे। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में स्थापित हुआ, अवस्थित है। ए कानपुर, बी हरियाणा, सी उदयपुर, डी पंतनगर। तो 1960 में जो स्थापित हुआ था वो है पंतनगर। भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ए मणिपुर, बी पंतनगर, सी नई दिल्ली, डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, ये उत्तर होगा इसका। दिल्ली में आपका ICAR है, यहीं पर आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IARI। पंतनगर में आपका कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है।
भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ए डॉक्टर बी पी पाल, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते वो आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहते हैं। सी उत्तर होगा इसका। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय ए दिल्ली, बी पूना, सी अहमदाबाद और डी बेंगलोर। तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है तो ये आपका पूना में है या पुणे। दिल्ली में आपका ICAR एग्रीकल्चर संस्था है और यहाँ पर अपने आपके IARI यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की। बेंगलोर में आपका IIHR है। भारत में इंटरनेशनल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक अवस्थित है। ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी पटना। तो कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। सी उत्तर होगा इसका। हर चीज इंतजार करती लेकिन खेती नहीं। हर चीज इंतजार करती है लेकिन खेती नहीं, यह कहा था। ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी रफी अहमद किदवई ने। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी उत्तर होगा इसका। नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ए 1969-70, बी 1963-64, सी 1980-81, डी 1984-85। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था 1969-70 में। ए उत्तर इसका। नाबार्ड की स्थापना वर्ष है। ए 12 जुलाई, बी 1975, सी 1992, डी 1982। तो नाबार्ड की जो स्थापना वर्ष है 12 जुलाई 1982 है। डी उत्तर होगा इसका। फीड द सॉइल नॉट द प्लांट स्लोगन है। ए इको फार्मिंग का, बी केमिकल फार्मिंग का, सी मैकेनिकल फार्मिंग का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फीड द सॉइल नॉट द प्लांट स्लोगन है तो इको फार्मिंग का है। ये उत्तर होगा इसका। वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ए सुंदरलाल बहुगुणा ने, बी के.एम. मुंशी ने, सी गोविंद बल्लभ पंत ने, डी हेमवती नंदन बहुगुणा ने। तो वन महोत्सव की शुरुआत की वो के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी वो के.एम. मुंशी ने की थी। उत्तर होगा इसका। बी प्रथम मानव निर्मित धान ट्रटिगेल है। ए गेहूं इंटू बाजरा, बी गेहूं इंटू राई, सी गेहूं इंटू जौ, डी गेहूं इंटू मूली। तो प्रथम मानव निर्मित धान ट्रटिगेल है तो ये गेहूं इंटू राई, ये भी उत्तर होगा इसका। वर्षाधारता या शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए माइकल एंड ओजा, बी H.N. बेनेट, सी डॉक्टर N.A. विक्टर्सु, डी नॉर्मन ई बोरलॉग। तो वर्षाधारित शुष्क खेती का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये किया था डॉक्टर जॉन विक्टर्सु ने 1963 में। धान का कटोरा कहा जाता है। ए छत्तीसगढ़ को, बी उड़ीसा को, सी उत्तर प्रदेश को, डी मध्य प्रदेश को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ए उत्तर होगा इसमें। धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है।
उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? ए सौर ऊर्जा का, बी पवन ऊर्जा का, सी वाटर हार्वेस्टिंग, डी समग्र क्रांति। उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? तो ये वाटर हार्वेस्टिंग का है, जल को इकट्ठा करना। सी उत्तर इसका। IISR अवस्थित है ए नई दिल्ली में, बी कानपुर, सी उड़ीसा, डी लखनऊ। IISR ये आपका लखनऊ में है, डी उत्तर होगा इसका। नई दिल्ली में आपका IICAR है, IRI यूनिवर्सिटी है, कानपुर में आपका मटर अनुसंधान केंद्र है, शुगर इंस्टीट्यूट आपका यहीं पर कानपुर में है। पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। ए पौधों के रोग का, बी रोगों के लक्षण, सी रोगों का नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो पादप रोग के निम्नलिखित में अंतर किया जाता है, तो उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। उद्यान कृषि में किन अध्ययनों का समावेश किया जाता है? ए सब्जियों का, बी फलों का, सी फूलों का, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, उत्तर डी होगा इसका।